Hello, friends, and also my dear students. Good morning, all of you. So, dear students, today I will discuss about the topics learning integration of standard class 12. तो डियर स्टूडेंट्स, आज लर्निंग इंटीग्रेशन में कॉस का जो डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन होता है उसको आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, क्योंकि लर्निंग इंटीग्रेशन में वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया हूं जो आज तीसरा क्लास है, जो जीरो लेवल से हाई लेवल तक, चाहे वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो या डिफिनिट हो, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन का हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या बाय पार्ट्स हो, हर जगह यूज होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, कितना भी प्रैक्टिस करने के बाद भी और पढ़ाई करने के बाद भी, पढ़ा देने के बाद भी वो ठीक ढंग से बना नहीं पाता है, टोटली कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से वन बाय वन जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक किसका कैसे इंटीग्रेशन निकाला जाता है और किसका कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जाता है उसका मैं शुरुआत कर चुका हूं। और आज मैं पिछला क्लास में साइन एक्स का डिफरेंट टाइप का देखा था, और आज मैं आप लोगों को कॉस का जितना भी इंटीग्रेशन है डिफरेंट टाइप का मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का और लर्न करने का प्रयास करना है। आज देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos स्क्वायर x, cos qx, cos 4x, sec x एंड cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लेक्चर मेथड में तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बना के दिखाऊंगा, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करूंगा। वन बाय वन मैं करके दिखाऊंगा और आप लोगों को लर्न करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो इसको रटना नहीं है कि cos x dx का sin x plus c होता है, यहाँ पे रटना नहीं है। ये आया कैसे कि सिंस आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, cos x, और इसी का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे कि cos x dx, तो इसका ऑपोजिट क्या है, इनवर्स sin x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, कि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जिस स्टूडेंट को इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होता है, तो सबसे पहले किसका क्या डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, उसको माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स डिफरेंशिएशन का ही उसका ऑपोजिट रिजल्ट होता है। यहाँ पे देखिए cos x dx का sin x, तो डिफरेंशिएशन में देखिए कि d by dx sin x का क्या होता है, cos x, और cos x का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो इसी का ऑपोजिट क्या हो गया, sin x प्लस c। c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसके बाद कोई इंटीग्रेशन नहीं। नंबर 1 हो गया। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में है डियर स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब इसका क्या होता है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे त्रिकोणमिति फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन करना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लिखिए कि सिंस कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में 1 प्लस cos 2x बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में साइन का जब देखे थे तो यहाँ पे माइनस लगा था और cos में यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इस चीज को पुट करके इंटीग्रेशन कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो
1 प्लस cos 2x होगा बाय 2 cos स्क्वायर x का एंड dx। अब इसको सेपरेट कर देना है 1 बाय 2, तो मतलब 1 बाय 2 बाहर निकाल दीजिए dx प्लस 1 बाय 2 इसके साथ भी है, तो यहाँ पे cos 2x dx हो गया। और dx का पहले ही बता चुका हूँ x होता है 2 हो गया, और यहाँ पे 1 बाय 2 और cos का देखिए ऊपर का साइन होता है, यहाँ पे sin 2x बाय 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन में x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लिखना है, तो मतलब आपका रिजल्ट क्या हो गया कि x बाय 2 प्लस sin 2x बाय 4 प्लस c, ये आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि एक एक चीज का जीरो लेवल से हाई लेवल तक सीखना, क्योंकि इंटीग्रेशन लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से, मतलब लर्निंग के नाम से नहीं रहता है, वो इंटीग्रल्स कैलकुलस के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने नाम रखा हूं लर्निंग इंटीग्रेशन। लर्निंग मतलब सीखना, जीरो लेवल से हाई लेवल तक डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन को सीखना। उस स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में जगह जगह पे कंफ्यूज हो जाता है, नहीं कर पाता है, चाहे वो बाय पार्ट्स का हो, चाहे सब्स्टिट्यूशंस का हो, या पार्शियल का हो, या सिंपल इंटीग्रेशन हो, चाहे वो इंडेफिनिट का हो या डेफिनिट का हो, उस स्टूडेंट्स के लिए मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हूं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लर्न करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, क्योंकि हर जगह वहां पे यूज होगा और आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे cos qx dx। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में है cos qx। अब cos qx का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप लोग को लर्न करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि cos qx dx का क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है cos qx, वहां से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंस लिखिए कि सिंस कि cos 3x इक्वल टू 4 cos qx माइनस 3 cos x। अब cos qx चाहिए, ये वाला यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकालना है, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 cos qx इक्वल टू cos 3x, और इधर माइनस से इधर चल जाएगा तो प्लस 3 cos x। अब हमको ये चाहिए, तो cos qx इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4 निकल गया। अब ये वैल्यू यहां से मैच कर गया, अब यहां पे ये वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन करना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, अब इस जगह पे पुट करेंगे तो cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4 एंड dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर देना है, तो 1 बाय 4 cos 3x यहाँ पे, और यहाँ पे dx भी लगाना है dx, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, एंड अगेन 3 बाय 4 को बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट टर्म को, एंड cos x dx, और यहाँ पे 1 बाय 4 cos का साइन होता है sin 3x, और नीचे कोफिशिएंट तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर 3 बाय 4 और cos का sin x प्लस c। अब इसको अरेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा sin 3x बाय 12 प्लस 3 sin x बाय 4 प्लस c। तो डियर स्टूडेंट, जहां पे ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला यूज होगा वहां पे लगा के उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है और फिर इंटीग्रेशन करना है। इस चीज को नहीं भूलना है, क्योंकि cos qx dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स cos 4x, तो सेम टू सेम यही चीज है, cos स्क्वायर x को ही हम लोग पावर में लगा देंगे तो cos 4x का निकलेगा। चलिए करके दिखाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को cos 4x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है।
तो ये आप लोग को लर्न करना है। तो सबसे पहले जहां पे त्रिकोणमितिक फॉर्मूला यूज होगा वहां पे वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद पुट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है कि cos 4x dx। अब इसको यदि करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि cos ये कर सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब cos स्क्वायर x का अभी तुरंत हम बताएं क्या होता है कि 1 प्लस cos 2x बाय 2 का ये होल स्क्वायर है dx, ये कर देना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर और नीचे 4 एंड dx। अब a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करना है 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, क्लियर। और यहाँ पे 4 लगा देना है कि a प्लस b का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर दीजिए तो 1/4 dx 2/4 cos 2x dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx, क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए 1/4 x और इधर ये कट जाएगा तो मतलब 1/2 लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे साइन cos का साइन होता है और नीचे भी 2 होगा कोफिशिएंट है और 1/4 और इसका कि cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x/2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 क्योंकि cos स्क्वायर x का 2x होता है तो अगेन 2x दिया है यहाँ पे 4x हो जाएगा dx, हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x/4 प्लस sin 2x/2 2 या 4 तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1/8 4 2 या 8 अगेन यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे अगेन 1/8 और यहाँ पे cos 4x dx होगा। अब यहाँ पे कर देते हैं। अब इस चीज को ये दो पार्ट बचा हुआ है अब इसको यहाँ पे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x/4 और यहाँ पे sin 2x/4 अब प्लस dx का x तो x/8 अब प्लस sin 4x और 8 यहाँ पे 8 होगा और इनटू कोफिशिएंट 4 तो 4 तो मतलब x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x/32 प्लस c, ये तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब हुआ कि जहां पे त्रिकोणमितिक फॉर्मूला यूज होगा वहां पे वो चीज यूज करना है उसके बाद ही इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 4x dx का इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट sec x का क्या होता है sec x dx का, तो चलिए ये भी दिखा देते हैं sec x को कैसे निकाला जाता है। तब अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 में sec x dx का क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि sec x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, यहाँ पे कुछ काम करना है। कैसे काम करना है तो ये देख लीजिए कि इसको हम लोग इस टाइप का कर सकते हैं sec x प्लस 10x और यहाँ पे sec x प्लस 10x एंड तो डियर स्टूडेंट्स ये कट जाएगा तो ही बचेगा, इस टाइप से आपको कंसीडर करना है। उसके बाद इसको मल्टीपल कीजिए sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x ऊपर का मल्टीपल हो गया एंड dx और नीचे आपका sec x प्लस 10x। आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट नीचे वाला x है sec x प्लस 10x को z मानेंगे। अब इसको डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो sec का होता है sec x इंटू 10x और 10 का होता है sec स्क्वायर x एंड dx
इक्वल टू dz। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जिस पार्ट को z मानिएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड पार्ट आ जाना चाहिए। देखिए आ गया sec स्क्वायर x sec x into 10x dx आ गया, इसके जगह dz बैठा सकते हैं। तो मतलब आपके पास dz आया ऊपर का और यहाँ पे z माने हैं z, और इसका क्या होता है log z। log z का वैल्यू आप बैठा दीजिए, क्या माने थे sec x प्लस 10x प्लस c। तो मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का क्या हो जाएगा रिजल्ट log sec x प्लस 10x प्लस c। तो ये इस टाइप का फाइंड आउट किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट sec x dx का इंटीग्रेशन होता नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि sec x प्लस 10x को इसके साथ ऐड करना है, नीचे भी वही चीज रखना है, ये कर जाने से वही चीज आएगा, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। फिर इसको सिंपलीफाई करके सब्स्टिट्यूट करके निकाला जाता है। अब आते हैं cosec x एंड dx। तो नेक्स्ट है cosec x dx, इसका भी डायरेक्ट नहीं होता है, इस cosec x dx का भी यही काम करेंगे इसी टाइप का, लेकिन उसके साथ जो लगेगा वही काम करना है डियर स्टूडेंट, जो नहीं लगेगा उसका काम नहीं करना है क्योंकि वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को लर्न कैसे करना है जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या है cosec x एंड dx। अब इसको क्या काम करेंगे कि वहां पे sec x का किए थे इसलिए sec x प्लस 10, यहाँ cosec है तो cosec को कॉन्टेक्स्ट में लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec x और यहाँ पे cosec x माइनस cot x, क्योंकि इसका आइडेंटिटी cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। उसी को याद रखिएगा, जहां cosec मिलेगा तो उसका आइडेंटिटीज वाला लगाना है। sec था तो sec वाला लगाए थे, और यहाँ पे सेम टू सेम cosec x माइनस cot x एंड dx कटने से एक चीज बचेगा, हो गया। अब यहाँ पे लेट कर दीजिए cosec x माइनस cot x इक्वल टू z। अब cosec का होता है डियर स्टूडेंट कि माइनस cosec x इंटू cot x, और यहाँ पे cot का होता है माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x और इक्वल टू इधर dz बाय dx, और dx इधर सिंपलीफाई करेंगे तो cosec स्क्वायर x को इधर रखिए, तो देखिए cosec स्क्वायर x और माइनस cosec x इंटू cot x और dx को इधर और इधर dz। देखिए आ गया, ये यदि z मानेंगे तो ये देखिए cosec स्क्वायर x cosec x माइनस cot x आ गया, इसके जगह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो मतलब ऊपर में dz हो जाएगा नीचे z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log z, और log z का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, z का क्या होता है cosec x माइनस cot x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से जिस स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होता है, चाहे वो इंडिफिनिट का हो या डिफिनिट का, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन का हो या सब्स्टिट्यूशंस का, चाहे वो बाय पार्ट्स का हो, चाहे वो डिफिनिट हो या इंडिफिनिट, कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। वैसे स्टूडेंट के लिए मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से शुरुआत किया हूं, और लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना। सीखना कहां से है जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक डिफरेंट टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है वन बाय वन सीखना है, और उसके बाद आगे जाके जब आप सब्स्टिट्यूशंस हो या बाय पार्शियल फ्रैक्शन का हो या बाय पार्ट्स हो, चाहे वो डिफिनिट का हो या इंडिफिनिट का, चाहे वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का हो, वहां पे आसानी से आप लोग इस टाइप से इंटीग्रेशन करके पुट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी इंटीग्रेशन अंडर लर्निंग इंटीग्रेशंस। तो इस टाइप से आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है। यदि इस टाइप से प्रैक्टिस करके माइंड में सेट कर लिए तो आई होप
100% sure all of you can easily find out and easily solve about any questions in different type examinations, चाहे वो एकेडमिक का हो या कॉम्पिटिशन्स का हो, चाहे आप सीबीएसई का बोर्ड्स का हो या एसएससी बोर्ड्स का हो, ये स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप लोगों के माइंड में ये चीज सेट रहेगा तो ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सपोनेंट को देखेंगे। तो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।